गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 के बारे में। ये वर्कशीट 9 अगस्त 2021 की है और इसमें हमें एडजेक्टिव्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस वर्कशीट में एडजेक्टिव्स के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद जो क्वेश्चंस इस वर्कशीट में दिए गए हैं उसके जवाबों को लिखना हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में अपनी वर्कशीट नंबर 7 का अध्ययन, जिसमें बात की गई है एडजेक्टिव्स के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं, विच हाईलाइट्स द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब हम देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है इस वर्कशीट में नाउन और प्रोनाउन के बारे में। टुडे लेट अस सी वन मोर वे ऑफ चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। हम एडजेक्टिव्स को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं इस बारे में आज बताया गया है इस वर्कशीट में। सम एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली एंड डू नॉट फॉलो एनी रूल। कुछ एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नियम का पालन नहीं कर सकते हैं। सो वी रिमेंबर देयर कंपेरेटिव एंड सुपरटेटिव फॉर्म्स। इसीलिए हमें उनकी कंपेरेटिव और सुपरटेटिव फॉर्म्स को याद रखना पड़ता है। तो ऐसे ही कुछ विशेषण के बारे में बात की गई है इस वर्कशीट में। आज हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव डिग्री कौन सी है, उनकी कंपेरेटिव डिग्री कौन सी है और सुपरटेटिव डिग्री उनकी क्या बनती है। पहला है गुड। गुड का मतलब होता है अच्छा। इसकी जो कंपेरेटिव डिग्री है वो है बेहतर। यानी गुड का मतलब होता है अच्छा, बेहतर का मतलब बेटर का मतलब बेहतर यानी बेहतरीन, और सुपरटेटिव बेस्ट यानी कि सबसे अच्छा। दूसरा है वेल, ठीक, बेटर बेहतर, उसके बाद बेस्ट जो सुपरटेटिव है। थर्ड है बैड, मतलब बुरा या ख़राब, वर्स उससे ज़्यादा ख़राब, और वर्स्ट सबसे ज़्यादा ख़राब। फोर्थ है दोस्तों इल। इल मतलब बीमार होना, वर्स इसको भी बेकार, और वर्स्ट सबसे ज़्यादा बेकार। फिफ्थ है लिटिल, थोड़ा, लीस्ट उससे थोड़ा कम, लीस्ट बिल्कुल कम, और सिक्स्थ है फार। फार मतलब दूर, डिस्टेंस के मामले में, फारदर उससे ज़्यादा दूर, फारदेस्ट सबसे ज़्यादा दूर। 7 है फार, एक्सटेंट के मामले में, उसके बाद फर्दर उससे दूर, और फर्देस्ट सबसे ज़्यादा दूर। 8 है मैनी, ये नंबर के मामले में होता है अर्थात कई, उसके बाद मोर उससे ज़्यादा, उसके बाद मोस्ट सबसे ज़्यादा, और 9th है मच। मच का मतलब क्वांटिटी के मामले में होता है ज़्यादा, उसके बाद होता है मोर उससे भी ज़्यादा, उसके बाद होता है मोस्ट सबसे ज़्यादा, और 10 है दोस्तों लेट। लेट का मतलब होता है देर से, लेटर उसके बाद, और लेटेस्ट या लास्ट सबसे अंत में। तो ये कुछ विशेषण थे जिनकी पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरटेटिव डिग्री को हमने देखा। अब दोस्तों, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें इस वर्कशीट में दिए गए हैं जिन्हें हमें फिलअप करना है, और इन तीनों डिग्रीज में से अर्थात पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरटेटिव डिग्री में से हमें इनमें चुनना है कि क्या हमें भरना है। सो नाउ लेट्स अस प्रैक्टिस दिस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक बिलो। इन खाली स्थानों को भरकर हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। पहला है whoever has dash points in the winner। इसमें हमें भरना है मैनी, मोर या मोस्ट। तो इसमें जो हम भरेंगे वो होगा मोस्ट, यानी सुपरटेटिव डिग्री भरा जाएगी। whoever has most points is the winner, यानी कि जो सबसे
ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, पॉइंट जिसको दिए जाते हैं वो विनर होता है। दूसरा है योर हाउस इज़ फार्दर अवे देन माइन, यानी कि तुम्हारा घर मेरे घर की अपेक्षा दूर है। तो इसमें हम फार, फार्दर और फार्थेस्ट में से फार्दर भरेंगे। थर्ड है रीना इज़ दी डैश डांसर इन दी क्लास, गुड, बेटर या बेस्ट। तो इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री भरेंगे बेस्ट। रीना इज़ दी बेस्ट डांसर इन दी क्लास, कि रीना क्लास की सबसे बेहतरीन नृत्यांगना है। फोर्थ है यू शुड स्लीप डैश देन यू स्लीप दीज डेज, इसमें हमें मच, मोर या मोस्ट बनना है और इसमें हम भरेंगे मच, अर्थात यू शुड स्लीप मच देन यू स्लीप दीज डेज। इसमें हमें भरना है कि जितना अभी आप सोते हैं आपको उससे ज़्यादा सोने की आवश्यकता है। फिफ्थ है दोस्तों कि दैट स्टोन वाज डैश इन दी हिस्ट्री, बैड, वर्स्ट, वॉर या वर्स्ट, यानी कि और इसमें जो हम भरेंगे वो वर्स्ट भरेंगे। इस प्रकार जो वाक्य बनेगा दी स्टोन वाज दी वर्स्ट इन दी हिस्ट्री, यानी कि जो तूफान आया वो इतिहास का सबसे भयानक या सबसे बेकार तूफान था। सिक्स्थ है आई हैव डैश इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, इसमें जो हम भरेंगे हमें लिटिल, लेस या लीस्ट में से भरना है। इसमें हम लेस भी भर सकते हैं और हम लीस्ट भी भर सकते हैं कि डांसिंग। इस प्रकार जो सेंटेंस बनेगा आई हैव लीस्ट इंटरेस्ट इन सिंगिंग देन इन डांसिंग, कि मेरा गाने की डांसिंग की अपेक्षा गाने में बहुत कम इंटरेस्ट है या सबसे कम इंटरेस्ट है। तो आप इसमें लीस्ट और लेस दोनों भर सकते हैं। सेवंथ है आई कैन फॉर येस्टरडे, आई रैन फॉर येस्टरडे बट आई रैन डैश टुडे, इसमें हमें फार, फार्दर और फार्देस्ट में से बनना है। तो इसमें हम भरेंगे फार्दर। जो नया सेंटेंस बनेगा आई रैन फॉर येस्टरडे बट आई रैन इवन फार्दर टुडे, कल मैं दूर तक दौड़ा था लेकिन आज मैं उससे भी ज़्यादा दूर तक दौड़ा हूँ। 8 है दोस्तों कि दिस इज डैश एक्सपेंसिव स्वेटर इन दी शॉप, इसमें जो हमें भरना है लिटिल, लेस या लीस्ट में से भरना है और इस पर जो भरा जाएगा वो हम भरेंगे लेस। दिस इज द लेस एक्सपेंसिव स्वेटर इन दी शॉप, यानी कि ये दुकान में सस्ता स्वेटर है, सबसे सस्ता या सस्ता स्वेटर है अन्यों की अपेक्षा में। लास्ट जो 9th है वो है प्रिवेंशन इज डैश देन क्योर, इसमें हमें गुड, बेटर और बेस्ट में से एक भरना है और इसमें हम भरेंगे बेटर। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर, इसे कहा जाता है इलाज में परहेज अच्छा। लास्ट है वी नीड दैट फुल डैश इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, फार, फर्दर या फर्देस्ट, और इसमें हम भरेंगे फर्दर। जो नया सेंटेंस बनेगा वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, कोई निर्णय लेने से पहले हमें और अधिक जानने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में से इन सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 7 जिसमें हमने बात की एडजेक्टिव्स के बारे में और हमने जाना पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।